हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इस बार यानी कि आप लोग क्लास 10th के यानी कि मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बिल्कुल 2026 का आप लोगों को इस वीडियो में प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का, जिसको हम लोग एसएसटी कहते हैं, तो आज के इस वीडियो में 2026 के बोर्ड एग्जाम का आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव बताएंगे इस वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्टिव इस बार के बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, तो इसी वीडियो को पूरा देख के दीजिएगा। और इससे पहले आपको देखिए प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव बता दी है, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, देख लीजिएगा। 80 ऑब्जेक्टिव बताए, 80 में 80 पूरा कर लीजिएगा। और इस वीडियो में 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव है, आंसर भी लाए हैं लिख करके। 111 पहले सेट कोड एंड 212 दोनों का है। पहले जो देखिए सेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का है। और इस वीडियो को अगर आप देख लीजिए तो 100% पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का आपका टेंशन दूर हो जाएगा। और आपका भी अगर ड्रीम है 450 प्लस नंबर लाना, तो अभी भी अगर आप नहीं पढ़े हैं, आपको भी डर है अभी भी, तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरा एंड तक, समझ लीजिए आपका 450 प्लस कंफर्म हो जाएगा। आप भी टॉपर बन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव का लिंक दे देंगे, तो इस वीडियो पहले देख लीजिए सब्जेक्टिव, उसका तब जाके ऑब्जेक्टिव देखिएगा। टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है प्यारे बच्चे, आपको पता होगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम दिया, तो आपको ये चीज पता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव जो बताएंगे आपको प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव का अगर इस वीडियो को पूरा 100% एंड तक देखते हैं तो समझ लीजिए सब्जेक्टिव का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चे, आप लोगों को बता दें कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको सर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स लेना होता है, तो आप ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लिए 9905032120। आपको ये नंबर यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन में भी नीचे दिख रहा होगा। मात्र 399 रुपए में ऑल सब्जेक्ट दिया जाता है आपको, नोट्स एंड पीडीएफ। अगर आपको लेना है तो जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। चलिए आप उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और पूरा पूरा जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव भी, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का भी टेंशन दूर हो जाए। और चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे लेकर के। आपको देखिए पहला जो आपको ना पूछा जाएगा कि आपको देखिए हिस्ट्री का रहने वाला है, यानी कि इतिहास का जो रहेगा, लघु उत्तरीय रहेंगे। कितना प्रश्न आपको 1 से लेकर 6 तक पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न का आंसर देना, तो जी देखिए 3 प्रश्न का आंसर देना, तो हम 3 का आंसर बताएंगे ताकि आप लोगों का टेंशन दूर हो जाए, ठीक है। और देखिए 6 नंबर का होता है आपका, ताकि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न भी इसी तरह से, इसी बहाने से आप लोगों का एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला नंबर जब राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपको 100% पूछे जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसका सीधे अपन, राष्ट्रवाद एक भावना है जिसके तहत लोगों अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता महसूस करते हैं। ये विचारधारा ये मानती है कि राष्ट्र को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संस्कृति के पहचान का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रवाद लोगों को अपने देश की भलाई और समृद्धि के एकजुट करता है। बिल्कुल। देखिए दूसरा नंबर आपका क्या है, होची मिन का संक्षिप्त परिचय दें। होची मिन का संक्षिप्त परिचय दूसरा नंबर का। तो देखिए होची मिन का जो है ना, होची मिन 1890 से 1869 यानी कि जो हुआ था 1869 से 1800, इसका देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में एक वियतनामी क्रांतिकारी और नेता थे जिन्होंने क्या था, वियतनाम की क्या कहते देखिए उसका 1890 से लेकर के 1969 तक हुआ था, और इसको फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र दिलाने के संघर्ष किया। ये वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और वियतनाम गणराज्य के पहले राष्ट्र क्या कहता है आपका पति थे। और उनका क्या था जीवन स्वतंत्र संग्राम, समाजवादी और विचारधारा के प्रतीक बन गया था। देखिए आपका यहाँ पे 2 नंबर भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है इधर। और 2 4 नंबर आपको क्लियर करवा दिया आपको। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध क्यों किया गया। देख लीजिए पहले जितना भी आपको हम बता रहे हैं, देख लीजिएगा 100% ये क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग में रहने वाला है। आप देख लीजिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया गया ये काला कानून था, जो भारतीयों को बिना मुकदमे गिरफ्तार करने, उन्हें लंबे समय तक बिना जमानत के जेल में रखने और अनुमति देता था। इसका विरोध इसीलिए किया जाता था क्योंकि भारतीयों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता था और भारतीयों के दमनकारी तरीकों से नियंत्रण करने प्रयास करता था। यह काले कानून खिलाफ
के खिलाफ गांधी जी नेतृत्व के विरोध में हुआ था और कहता खासकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। बिल्कुल। चले आपका दीर्घ उत्तरीय में चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय में क्या पूछा जाएगा आपको, हिस्ट्री वाला दीर्घ उत्तरीय में देखिए 7 से लेकर 8 तक रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से किन्हीं एक के ही आप लोगों को उत्तर देना है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल 4 नंबर का आपका रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान की विवेचना कीजिए। तो सीधे आपको आंसर लिखना है इसका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता थे जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय था। उनका दृष्टिकोण और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और शक्ति प्रदान करने में सफल रहे। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपका चलते हैं, आपका क्या लिखना है आपको, यहाँ पे सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी ने भारतीय को अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि हिंसा के सत्ता से क्या कहता है संघर्ष किया जा सकता है। नमक सत्याग्रह 1930 गांधी जी के नमक ब्रिटिश राज के अत्याचारियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए नमक सत्याग्रह किया गया। यह आंदोलन भारतीयों को एकजुट करने के सफल रहा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शक्तिशाली संदेश दिया। बिल्कुल। देखिए आपका क्या कहता है, तीसरा नंबर चंपारण और खेरा आंदोलन के नेतृत्व गांधी जी ने चंपारण 1917 और खेरा 1918 आंदोलन। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, इस तरह से लाया ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इनका आंदोलन भारत के गरीब और दबे कुचे वर्गों के नेता के स्थापित किए गए। देखिए स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के स्वदेशी प्रचार के ब्रिटिश शासन बहिष्कार किया जिसके भारतीय आत्मनिर्भरता बनाने की प्रेरणा मिली थी। और देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे भी ये लिख लेना है, तो आपको थोड़ा सा आपको हिंट्स टाइप का, ताकि आप लोग बच्चे सबसे मतलब जो आपका एग्जामिनर होगा उसको समझ में आ जाए। देखिए आपको लिखना है कि गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि भारतीयों को यह कहता है विश्वास दिलाया कि केवल एकजुटता अहिंसा को भारत का स्वतंत्र हो सकता है और ये संघर्ष के नेतृत्व से भारतीय स्वतंत्र संग्राम के मोड़ दिया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र मिली। बिल्कुल। देखिए ये जो है ना जिसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण यानी कि कंक्लूजन, जिसको हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश में जिसको कंक्लूजन कहते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन टाइप का आप लोग विश्लेषण, तो मतलब मेन पॉइंट जो होता है, आप पूरा एग्जामिनर अगर एक कंक्लूजन दे देते हैं कि विश्लेषण दे देते हैं तो एग्जामिनर विश्लेषण पढ़ के भी नंबर दे देता है। देखिए आपका यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पूछा गया लघुत्तरी प्रश्न का, ठीक है। आप लोगों का 9 से लेकर 12 तक पूछे जाएंगे जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देना। पॉलिटिकल में 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पहला नंबर जो है ना, गठबंधन की सरकारों को में साझेदारी कौन कहता साझेदार कौन है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इस बार पूछे जाएंगे क्योंकि इसलिए पूछे जाएंगे, आप लोगों को पता होगा कि बिहार में अभी इलेक्शन आप लोगों का जो हुआ है, देखिए रिसेंटली में अभी देखिए अभी जो वीडियो डाल रहा है इसमें अभी इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आपका इलेक्शन होगा और जब आप देखिएगा इस वीडियो तो हो सके कि इलेक्शन हो चुका होगा, तो इसीलिए तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 100% पूछा है। गठबंधन सरकारों में विभिन्न राजनीतिक दल या समूह साझेदार होते हैं कि चुनाव में अलग अलग जीतने के बावजूद एक साथ मिलाकर सरकार बनाते हैं। इन साझेदार के प्रमुख राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, स्वतंत्रता उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। गठबंधन में शामिल पार्टियां आमतौर पर एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम और उद्देश्य पर सहमत होती थी। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का अहम हिस्सा इसलिए क्योंकि ये चुनावों के भाग लेते हैं, जनता की इच्छा के प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों के बिना चुनाव प्रक्रिया अधूरी हो जाती है। लोकतंत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। और दीर्घ उत्तरीय में देखिए आप लोगों को क्या कहता है, आपका दीर्घ उत्तरीय में 13 से लेकर 14 तक, जिनमें से आपको एक प्रश्न के ही उत्तर देना है। देखिए आपको क्या करना है, नगर परिषद के कार्यों का वर्णन करें, ये पूछा गया है नगर परिषद के कार्य का। नगर परिषद स्थानीय शासन की एक संस्था जो छोटे शहरों के नगरों में नगर विकास, सार्वजनिक सेवाएं, प्रशासन के कार्य को देखती है। नगर परिषद मुख्य कार्य में शामिल है, जिसे आपको लिखना है क्या, स्वच्छता और सफाई। नगर निगम परिषद अपने सफाई स्वास्थ्य के सुनिश्चित करती है और जैसे कचरा निपटाना, सड़कों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करना। देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, जल और कहता है पानी और जल की आपूर्ति। नगर परिषद द्वारा जल की आवश्यकता कराती जाती है और पाइपलाइनों के माध्यम से पानी आपूर्ति, जलाशयों का रख रखाव करते। सड़क का निर्माण और मरम्मत। नगर परिषद सड़क निर्माण, मरम्मत और सड़कों के रख रखाव का कार्य करती ताकि शहर का यातायात कोई समस्या न हो। स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, नगर परिषद अस्पतालों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन करती है और टीकाकरण
तो जन स्वच्छता और सफाई के उपयोग में ध्यान देती है। शहरीकरण का नियोजन क्या है? नगर परिषद शहरों के विकास की योजना बनाती है, जिससे नए भवनों का निर्माण, पार्क, सार्वजनिक स्थान और विकास अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। देखिए, नगर परिषद का मुख्य और नागरिकों को बेहतर और जीवन स्तर सुविधाएं प्रदान करती है। बिल्कुल, देखिए आपको इकोनॉमिक्स बताते हैं उससे पहले आपको अगर वीडियो को ना लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका इकोनॉमिक्स यानी कि जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 15 से लेकर के 18 तक पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। और आपको एक चीज बता देते हैं प्यारे बच्चे कि अगर आप भी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स अभी तक नहीं लिए है ना, तो देखिए प्यारे बच्चे, इस पे मैसेज कीजिए या फिर डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। नंबर नोट कर 9905032120। इतना पे मात्र 399 रुपीज में आप लोगों को प्यारे बच्चे आप लोगों का पूरा एकदम नोट पीडीएफ दे दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स का आप लोग करते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आपको क्या कह रहा है कि कुल घरेलू उत्पाद क्या है, कुल घरेलू उत्पाद, ये भी क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक देश के भीतर एक निश्चित समय अवधि आमतौर पर एक वर्ष के उत्पादित सभी वस्तुओं को सेवाओं के मूल्य, ये देश की आर्थिक स्थिति को मापने का महत्वपूर्ण मापदंड जीडीपी पर चलता है, और कि एक देश ने अपनी अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि की और कितनी क्या कहता संपत्ति का उत्पादन किया है। बिल्कुल, देखिए सहकारिता से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। सहकारिता से पूछा गया है ना, बिल्कुल इसका क्या लगा लेना है। देखिए सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता एक व्यवस्था है जिसमें लोग एकजुट होकर सामूहिक काम करते हैं ताकि उनका व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ हो सके। सदस्यता एक दूसरे के मदद करने के और साधनों के सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं, जबकि ये सहकारी बैंक, सहकारी कहता खाते और सहकारी दुकान आदि सहकारिता के उद्देश्य में समर्थित होते हैं, और बेहतर बनाना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। बिल्कुल इसका, ठीक है आपका। चलिए उसके बाद आपका क्या कहता है, आपका दीर्घ उत्तरीय में आपको क्या पूछा है प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे 19 से लेकर के 20 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिनमें से किसी एक प्रश्न के उत्तर देना। 4 बिल्कुल अंक निर्धारित करें। देखिए मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। बिल्कुल, देखिए मुद्रा के मुख्य 4 कार्य होते हैं, ठीक है। देखिए विनिमय का माध्यम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। 4 कार्य जो होते हैं आपका कौन सा होते हैं, आपको वो भी बता देते थोड़ा सा आपको। देखिए पहला जो है मुद्रा का सबसे बड़ा प्रमुख कार्य वस्तुओं के सेवाओं का विनिमय। लोग वस्तुओं के खरीदने बेचने के लिए मुद्रा का उपयोग करते व्यापार सरल आम। देखिए मूल्य का मापन, यूनिट ऑफ अकाउंट। मूल्य का मुद्रा एक सामान्य उपाय होती है किसी भी वस्तु के सेवा मूल्य के माप, जैसी वस्तु की मूल्य के 100 रुपए होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि संचय का साधन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। कहता है मुद्रा किसी चीज की कीमत को भविष्य में बनाए रखने के साधन है। लोग अपने बचाकर जमा करके मुद्रा में सुरक्षित कर सकते हैं और एक भविष्य खर्चा के लिए उपयोगी होते हैं। भुगतान का साधन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। मुद्रा के ऋणों के भुगतान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति किसी के आधार पर हो तो भविष्य निर्धारण के मुद्रा का भुगतान करते हैं। मुद्रा इन 4 कार्यों पर अर्थव्यवस्था संचालन और सरल सुचारू बनाती है। बिल्कुल इसका। और देखिए दीर्घ उत्तरीय आपको देखिए भूगोल में है ना, यहाँ पे ज्योग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घ उत्तरीय में। बिल्कुल इसका 21 से लेकर 26 तक पूछे जाएंगे। 21 से 26 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे आपको 2 नंबर के सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी करते हैं और भविष्य के पूरी पीढ़ियों के साधनों को उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके पर्यावरण कहता है समाज और अर्थव्यवस्था के क्या कहता है अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जोर दिया जाता है। बिल्कुल इसका। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल देखिए जल संसाधन के मुख्य उपयोगी शामिल है। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 450 प्लस आप लोगों को लाने में ये सारे क्वेश्चन मदद करेंगे। पेयजल पहला है, जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है। कृषि सिंचाई के लिए जल का उपयोग होता है। उद्योगों में जल का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है। ऊर्जा उत्पादन, जल में विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो पावर उत्पन्न की जाती है। और पर्यटन और मनोरंजन, जल में उपयोग क्रीड़ाओं और पर्यटन गतिविधियों के लिए भी क्या कहता है किया जाता है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपका क्या कहता है आपका लौह अयस्क के निम्नलिखित क्या है। बिल्कुल लिखे, लौह अयस्क के नाम लिखिए। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, निमोनाइट, सिडेराइट। चलिए
उसके बाद आपका चलते हैं आपका दीर्घ उत्तरीय में क्या कहता है, आपका 27 से लेकर 28 तक, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना 4 नंबर का है। जैसे हम लिखेंगे क्या कहता है, भारतीय कृषि के उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों। कृषि वाला पे बिल्कुल आप लोगों को ये क्वेश्चन 100% रहेगा, आप इस बार देखिएगा, जितना क्वेश्चन रहेगा ना आप देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से रहने वाले हैं। तो भारतीय कृषि के निम्न उत्पादक मुख्य कारण निम्नलिखित है। प्राचीन प्रयोग, भारतीय की कृषि पारंपरिक पुराने तरीके पर ही प्रयोग होता है और जिसका क्षमता सीमित रहती है। आधुनिक तकनीकी उपकरणों का अनुभव होता है। सिंचाई की सुविधा की कमी, कृषि के क्षेत्र में पानी की सिंचाई की सुविधा की नाकामी के कारण फसल उत्पादन कमी, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है आपका, भूमि के छोटे आकार की जीतें, भारतीय किसान के पास छोटे छोटे भूखंड होते हैं जिसमें कृषि का उत्पादक कम हो जाती है। छोटे खेतों पैमाने अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं मिलता है। अल्पकालिक उर्वरक और जलवायु परिवर्तन, मौसम में बदलाव और मिट्टी के गुणवत्ता में गिरावट के कारण कृषि भी उत्पादन नकारात्मक प्रभाव, उर्वरकों और अत्यधिक उपयोगों में मिट्टी का उर्वरक क्या कहता है कम कर देता है। और यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में क्या पूछा गया है कि इन कारणों भारतीय उत्पादकता की आती किसानों की कठिनाइयां सामना करना पड़ता है। बिल्कुल देखिए उसके बाद आपको क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंध में बिल्कुल इसका 29 से लेकर 32 तक, जिनमें से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने जैसे। भू संकलन से आप क्या समझते हैं कितने प्रकार हैं, इसको भी देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% रहेगा ये सारे क्वेश्चन जितना ही बता रहे हैं आपको। तो भू संकलन के प्रकार पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका लिखना है सीधे क्या कि भू संकलन एक प्राकृतिक आपदा जिसमें भूमि के चट्टानों को अचानक नीचे की ओर खिसक जाती है। ये सामान्यतः भारी वर्षा, भूकंप, मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। भूसंकलन के मुख्य रूप 2 होते हैं। मृदा भूसंकलन, इसमें मिट्टी और कहता अपरिचित पदार्थ सीखते हैं। बिल्कुल मिट्टी भूसंकलन, इसमें चट्टानों और बड़े पत्थर खिसकते हैं और इसमें खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल इसका देखिए 32 क्या कहता है आपका 32 नंबर का सीधे लिखना है, क्या आपको बता देते हैं हम। आग आपदा के समय कौन सा उपाय करनी चाहिए। बिल्कुल आग आपदा के दौरान निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सुरक्षित स्थान पर जाएं, आग लगने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाए, प्रयास करें और भवन से बाहर निकले और 119 पर कॉल करें, फायर ब्रिगेड सूचना दे ताकि आपातकाल 119 पर कॉल करें। आग के बचाव के उपकरणों के इस्तेमाल करें, यदि संभव हो तो आग बुझाने के लिए पानी का बुझाने का उपकरणों का उपयोग करें। बिल्कुल इसका ठीक है। बस चलिए इतना ही क्वेश्चन था जितना आपको बताएं प्यारे बच्चे, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना पूरा का पूरा बताएं, ऑल सब्जेक्ट का बताएं, तो देखिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल सब्जेक्ट का दे देंगे। और अगर आप भी अभी तक अगर प्यारे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का आपको अगर नोट नहीं लिए हैं, पीडीएफ एंड नोट्स नहीं लिए, जिसको पढ़ करके आप इजीली 450 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो उसको लेने के लिए सिंपल है आपको प्यारे बच्चे बताते हैं। इस नंबर पे ना आपको डायरेक्ट से चाहे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे नंबर नोट कर लीजिए 9905032120, चाहे इस नंबर आपको मैसेज करना है या फिर डायरेक्ट पेमेंट करना है आपको गूगल या पेमेंट पे किसी भी यूपीआई के माध्यम से 399 रुपए पेमेंट करके इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको तुरंत ही नोट्स मिल जाएगा। और चार्ज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।